हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपनी हाथों की उंगली की तरफ देखती हुई दागोर एंसेस्टर से पूछना क्या होगा आगोर। और फिर जूफेन अपनी आई ऑफ द वॉइड को पॉइंट करते हुए दागोर एंसेस्टर से कहने लगा आगोर अपनी इस दोनों आंखों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूं तो फिर वो सुनने के बाद दागोर एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा को जूफेन से कहने लगा अच्छी क्या तुम्हें मालूम भी है सक्सेसर का मतलब क्या है। चीज सिर्फ कोई स्किल नहीं एक पाथ भी है यहाँ पर। अगली पर दागोन एंसेस्टर जूफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को जूफिन से कहने लगा डिवाइन आई ऑफ द वॉइड असल में तो हेवनली सोबियन की यहाँ पर सबसे बड़ा स्किल है। इसके अंदर उसके वॉइड के पाथ को भी वो चीज कंट्रोल कर रहा है जैसे तुम इसे अभी ट्रेन कर रही हो। जरूर इसके अंदर अपनी इंसाइट को भी हासिल करोगे और इसके साथ साथ अपने दाव को भी ब्लेंड कर पाओगे। ये चीज तुम्हारे बोन्स के अंदर पहले ही जा चुका है तो भी ये चीज अभी तुम्हारे सोल को भी आप अच्छी तरह से फील कर रहा है। ये चीज कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाले जब तो ना तुम यहाँ पर मर जाते हो। यानी दोस्तों जूफेन जितनी देर तो जिंदा रहेगा उतनी देर तो वो अपने रास्ते से नहीं हट सकता है। और फिर जूफेन तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर तो जूफेन से कहने लगा अपनी खुद की इतने अच्छे स्किल को बुरी तरह से रुइन करने का क्या ये मतलब है तुम्हारे पास। हेवनली सोबरियन फिर भी तुम्हारी खुद के ओरा की मदद से तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार जूफेन सिस्टर चूचू के बारे में सोचते हुए बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा। सच में दोस्तों जूफेन अभी सिस्टर चूचू से बिता हुई अपने हर एक पल को याद कर रहा है। और दोस्तों जूफेन के इमेजिनेशन के अंदर सिस्टर चूचू अभी सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार जूफेन गुस्से के मारे अपनी थोत को बाइट करते हुए खुद अपने मन में कहने लगा किस लिए मैंने इस तरह के डिवाइन पावर को कल्टीवेट किया है किस लिए। सच में दोस्तों जूफेन अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस्टर भी जूफेन की इस हालत को नोटिस कर लेता है। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफेन से कहने लगा अच्छे ऐसा लगा तुम अभी इस चीज पर गिव अप नहीं करना चाहते हो लेकिन अगर तुम उन्हें जाने नहीं देने वाले हो तो भी तुम सच में उन सभी को मारने वाले हो। क्या तुम सच में चाहते हो तुम्हारी गलती की वजह से वो सारे यहाँ पर सफर करने वाले हैं लेकिन एक दिन वो सारे हेवेली सभी उनके हाथों से जरूर मरने वाला है। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा जितना ज्यादा इस चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे ये चीज तो उतना ज्यादा तुम्हारे हाथ से फिसलता जाएगा। ये जाने दो और ये चीज तुम्हारे पास खुद अपने आप वापस आ जाएगा। ये चीज तुम्हारे लिए काफी नहीं है उन लोगों को दूर से सही सलामत देखना। जो सुनी की बात जूफिन बहुत ज्यादा शौक और दागोन एंसेस्टर की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर से कहने लगा मैं उन्हें जाने दूं और वो लोग फिर से मेरे पास वापस आएगा। दोस्तों मुझे लग रहा है दागोन एंसेस्टर अभी सिर्फ जूफिन को यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है और कुछ भी नहीं। वो असल में जूफिन को इस्तेमाल करना चाहता है अपने फायदे के लिए और कुछ भी नहीं। अगली पर जूफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मैं अपनी पहली जिंदगी अंदर पूरी तरह से अकेला था लेकिन अभी मैं थोड़ा सा भी अकेला नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हेवन ने अभी मेरे साथ सबसे बड़ा जो खेल रहा है खुद को अकेला बोने से रोकने के लिए मुझे यहाँ पर अकेला ही चलना पड़ेगा। सच में दोस्तों जूफिन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी अपने रास्ते को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर जूफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा और सच में फेथ यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इसने मेरे लिए इस चीज को प्लान किया है मेरे साथ इस तरह से खेल रहा है। अभी अगली पर जूफिन पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों जूफिन देखकर ऐसा लग रहा था वो पूरी तरह से अपने माइंड को अभी खो चुका है। अगली पर जूफिन की इस तरह की विवेक को देखने के बाद दागोन एंसेस्टर सीरियस फेस बनाकर जूफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जूफिन की तरफ देखते हुए दागोन एंसेस्टर जूफिन से कहने लगा बच्चे इतनी छोटे सी मित्रता के लिए हर एक चीज को यहाँ पर खोने के बारे में मत सोचना। और फिर दागोन एंसेस्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन की तरफ देखते हुए जूफिन से कहने लगा सोबरियन सच में ताकतवर है लेकिन वो यहाँ पर कोई इनविंसिबल बीइंग नहीं है। और फिर जूफिन अपनी फिंगर को पॉइंट करते दागोन एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर जूफिन से कहने लगा तब तो तुम मेरी टीचिंग को यहाँ पर फॉलो करते हो तब तो हम सारे सेक्टर बेस्ट मिलकर उसे जरूर हरा देंगे। तुम भी यहाँ पर अपनी खुद के सफरिंग को पूरी तरह से ओवरकम कर पाओगे। और फिर दागोन एंसेस्टर अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफिन से कहने लगा जरूर उससे पहले तुम्हें किसी भी हालत में खुद को इस तरह से कमजोर बनना नहीं देना है। हर एक शब्द को फॉलो करो हर एक चीज के ऊपर। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था दागोन एंसेस्टर यहाँ पर जूफिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और कुछ भी नहीं। असल में हेवनली सोबरियन को भी जूफिन पर नजर नहीं रख रहा था सिर्फ कुनपैक जो असल में जूफिन पर नजर रख रहा था और कोई भी नहीं। लेकिन अगली पर जूफिन के असोरी के अंदर से हम लोग यहाँ पर 4 सेकेंड बीच के पार को बहुत ज्यादा बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दागोन एंसेस्टर बहुत ज्यादा परेशान और जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग जूफिन की स्टोरी के अंदर से चारों सेकेंड बीच के पावर के साथ साथ एक बिले फिल्म को भी बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। दोस्तों ये जूफिन का केओस फिल्म है और कुछ भी नहीं। वही फिल्म है जो पायमाल केओस के अंदर था जिसके मदद से किसी भी सेकेंड बीच को यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। और फिर जूफिन के अंदर से इस केओस फिल्म को बाहर
बाहर निकलते हुए देखने के बाद दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा शौक हुआ, कहने क्या ऐसा हो सकता है। और फिर दागोन एंसेस तो जुफिन तरफ देखते हुए खुद से कहने क्या ये ताकत हम सभी की ताकत को यहाँ पर कॉम्बाइन करने की वजह से बाहर निकल रहा है। वो हम लोग देख पाते जुफिन के स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ब्लैक फ्लेम बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा शौक को जुफिन तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा कि हमारी पावर प्राइमल केओस के अंदर है, जिसके कोर के अंदर सिर्फ जिंदगी है, फिर इसलिए मैं इसके अंदर से यहाँ पर सिर्फ टोटल डिस्ट्रक्शन को महसूस कर पा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तो अभी इस पावर को महसूस करने के बाद मुझे भी यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दागोन एंसेस की चाह तो अभी जुफिन के वो ब्लैक फ्लेम आगे बढ़ रहा था, जिसे देखने के बाद दागोन एंसेस पहले बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा क्या यही वो चीज है जिसके वजह से असल में खून पे पड़ा हुआ था। लेकिन ये कोई ऐसा पावर नहीं है जिसके मदद से तुम किसी को भी डोमिनेट कर सकते हो, एक ऐसा पावर है जिसके मदद से तुम हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी दोस्तों जुफिन आप धीरे धीरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में बदलते जा रहा है। अगली पर जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में सामने तरफ देखते अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा दागोन एंसेस तो जिस चीज को आज मैं यहाँ पर गिव अप कर रहा हूँ, मैं जरूर किसी न किसी दिन इस चीज को वापस लेने वाला हूँ। मैं जरूर इस चीज को इस्तेमाल करने वाला हूँ जो हेवनली सोबेरियन से पूरी तरह से अलग है। और फिर जुफिन यहाँ पर अपनी एक दूसरी आंखों के अंदर अपनी पावर को पूरी तरह से सिंबलाइज करने लगा, जिस चीज को दिखाते रायतन हमसे कहने लगा आंख का नाम अब एपोकलिप्स की शानदार फिल्म आई है। यानी दोस्तों जुफिन का दूसरा आंख अब केओस फिल्म आई में बदल चुका है। और फिर हम लोग देख पाए दागोन एंसेस तो जुफिन की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। यहाँ तक भी अभी दागोन एंसेस तो दौड़ के मारे कांप भी रहा था। सच में दोस्तों जुफिन यहाँ पर एक सेकेंड बीस को बहुत ज्यादा दौड़ा तो पा रहा है। मैं अभी यही सोच रहा हूँ क्या होगा आगे जुफिन सच में एक सोबेरियन में बदल जाए। अगली पर दागोन एंसेस तो बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा पीच ब्लैक फिल्म जो उसके लेफ्ट आई के अंदर है वो जो अभी अभी यहाँ पर तैयार हुआ है, तो भी आगे ये आंखें यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस बच्चे की अपनी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा कमजोर है और वो चाहकर भी इस आई की जो असली पावर है उसकी अनलिश नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी ये एपोकलिप्स की शानदार फिल्म आई जन्म लिया है हम चारों सेके बीस के पावर के फ्यूजन की वजह से। इसके अंदर सच में इतना एनर्जी है जो यहाँ तो भी हम पांचों सेके बीस को भी सरपास कर पा रहे हैं। यहाँ तो भी इस बुद्धि आदमी को भी यहाँ पर डर लग रहा है। और फिर जुफिन तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो अपने मन में कहने लगा लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक भी उसके जो रायता है वो भी पहले से ज्यादा वो रायता जुफिन की भय दाई को दिखा हुए कहने लगा भाई इन आई ऑफ द भय दाबी अपनी 6 स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। फिर दागोन एंसेस तो थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा इस चीज को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिवाइन बीइंग को यहाँ पर जन्म लेते हुए देख रहा हूँ। वो हम लोग देख पाते दागोन एंसेस तो अभी हेवनली सोबेरियन के बारे में सोच रहा था। सच में दोस्तों हेवनली सोबेरियन अभी देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। दागोन एंसेस तो अभी तो परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अभी मैं सच में बहुत रिग्रेट कर रहा उससे मेरी गोल्डन फिल्म को पास डाउन करने के लिए। आप सच में एक ऐसा monster बन चुके हैं जिसे आप हेवन भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों जुफिन अभी हेवन के खिलाफ जा रहा है। उसी पर दागोन एंसेस तो फिर से अपने मन में कहने लगा ये वही अल्टीमेट पावर है जिसे कुनपेन सच में पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसा है वो ये चीज सच में एक मामूली बच्चे के हाथों में आप गिर चुका है। फिर दागोन एंसेस बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अभी यही सोच रहा हूँ क्या होगा जब उस बुद्धि बात को मालूम चले गया इसके सच्चाई के बारे में, क्या वो यहाँ पर खुद को संभाल भी पाएगा। क्लिप हम लोग देख पाते जुफिन के यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है जिसके वजह से जुफिन अपने लेफ्ट आई को पकड़ लेता है। और इस चीज को देखकर दागोन एंसेस तो पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जुफिन के लेफ्ट आई के अंदर से अभी खून बाहर निकल रहा था। इस तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन से पूछने लगा असल में तुम्हारे से क्या गलत है। जो सुनने के बाद जुफिन दागोन एंसेस तो तरफ देखते हुए दागोन एंसेस तो से कहने कुछ भी नहीं। अगली पो जुफिन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने अंदर जो चारों सेके बीस के पावर है उन्हें सामन कर लिया था। उन्हें आप पूरी तरह से फ्यूजन कर चुका हूँ तो अपनी डेमोन तासों में से हाथ को इस्तेमाल कर लेकिन सिर्फ इस फ्यूजन के बाद ही मैं यहाँ पर रियलाइज कर पा रहा हूँ शरीर इस तरह के पावर को अभी विस्तार नहीं कर सकता है। इससे भी जोड़ी चीज ये शानदार फिल्म यहाँ पर मैं अपने शरीर के अंदर स्टोर नहीं कर सकता हूँ, वरना ये चीज मेरे शरीर को पूरी तरह से यहाँ पर ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर जुफिन अपनी ब्लैक शानदार फिल्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसलिए मैं इस शानदार फिल्म को रिलीज करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये काम यहाँ पर सच में कर पाता उससे पहले मैं अचानक से यहाँ पर रियलाइज कर पा रहा हूँ शानदार फिल्म यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। मैंने अपनी जो
इन्हीं पावर के कॉन्वर्जेंस की वजह से इसके वजह से एक नया एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस स्टोरी के अंदर अभी जो फोर्स है विश्व की पावर है वो इसे सच में जानित करने के लिए मदद कर रहा है। बिल्कुल एक सीधो फायर के जैसा चीज आप मेरी स्टोरी के साथ पूरी तरह से लिंक हो चुका है। इसे मैं आप चाहकर भी पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता हूँ। यानी दोस्तों जुफिन को यहाँ पर एक अल्टीमेट पावर मिल चुका है, लेकिन वो चीज अभी जुफिन के लिए एक कार से और कुछ भी नहीं। अगली वो जुफिन बहुत देर परेशान होकर अपनी आंखों खोलते हुए अपने मन में कहने लगा कि मेरे लिए सच में ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह के क्रिटिकल वक्त के अंदर मेरे राय तय अभी आपने स्टेज के अंदर व्यक्ति को कम्प्लीट कर लिया है, इसलिए मुझे अभी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के वॉइड डोमेन मिल चुका है। मैं वॉइड के अंदर अपने खुद के लिए एक पेज को क्रिएट कर सकता हूँ। चीज बिल्कुल हेवनली सभी की नहीं दुनिया की जैसा ही है। और फिर जुफिन अपनी केओस फिल्म के बारे में सोचती हुई अपने मन में कहने लगा बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग गोल्ड की जैसा ही अपनी इस शानदार फिल्म को भी वॉइड रिलम के अंदर स्टोर कर रखा है। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसलिए इस एपोकलिप्टिक शानदार फिल्म आई को पोस्ट करने के बाद लेकिन फिर भी यहाँ पर एक इंसिडेंट हो चुका है। एपोकलिप्टिक शानदार फिल्म आई यहाँ पर सच में पूरी तरह से अनकंट्रोलेबली इराप्ट हो रहा है। या तो भी वो मेरे लेफ्ट आई को भी अभी इंजर कर रहा है। और फिर जुफिन थोड़ा सा परेशान होकर अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा ये ब्लैक शानदार फिल्म सच में बहुत ही ताकतवर है उस भय दमन के लिए, इसलिए ये चीज अभी चाहकर भी इसे होल्ड नहीं कर पा रहा है। क्या मैं यहाँ पर 5th सेक्टर बीस्ट के पावर को मिस कर रहा हूँ? यानी दोस्तों अभी जुफिन को यहाँ पर 5th सेक्टर बीस्ट की पावर की जरूरत है, जिसके मदद से वो आसानी से अपनी इस ब्लैक शानदार फिल्म को कंट्रोल कर सकता है और इसे पूरी तरह से कंप्लीट तो कर सकता है। और उसी पर जुफिन अपनी आंख को फिर से खोलते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये एपोकलिप्टिक शानदार फिल्म आई अभी भी पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। और फिर जुफिन को यहाँ पर इतना सोचते हुए देखने के बाद ड्रैगन एंसेस तो पहले बहुत ही परेशान होने का लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर जुफिन तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस तो सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा बहुत ही अच्छी बात है ये शानदार फिल्म आई अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, वरना ये बादशाह यहाँ पर हेवनली सॉवरेन से भी ज्यादा खतरनाक बन जाता। और फिर जुफिन तरफ देखते ड्रैगन एंसेस तो अपने मन में कहने लगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पर हेवनली सॉवरेन से भी ज्यादा खतरनाक डिजास्टर को बुला रहे थे हमारे साथ डील करने के लिए, इसे हम लोगों ने खुद बनाया था। उसी वो जुफिन ड्रैगन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टो से कहने लगा ड्रैगन एंसेस्टो तुमने कहा था तुम्हारे पास सच में एक रास्ता है, वो क्या है यहाँ पर? अगली पर जुफिन एक कोल्ड पीस बनाकर ड्रैगन एंसेस्टो की तरफ देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टो से पूछने लगा तुम असल में यहाँ पर क्या ही कर सकते हो जो तुम्हें इतने आसानी से उसने पकड़ लिया था। सच में दोस्तों जुफिन अभी पूरी तरह से फियरलेस बन चुका है। ऐसा कहा जाता है एक इंसान जो सब कुछ पहले ही खो चुका है उसे और कोई भी चाहकर भी दोहरा नहीं सकता है, और वही अभी जुफिन के साथ हो रहा है। और फिर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन एंसेस्टो अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा अच्छे हमें इतना मतलब कमजोर मत समझो यहाँ पर। अगली पर ड्रैगन एंसेस्टो बहुत ही मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा शायद मैंने यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है, लेकिन हेवनली सॉवरेन को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा हेवी प्राइस को पे करना पड़ा था हम सभी सेक्टर बीस्ट को यहाँ पर इतना डीपली उन्नत करने के लिए। शायद ऐसा भी हो सकता है इसलिए अभी वो शुभ को रह रहा है बाकी सारे सॉवरेन के साथ फाइट करने के बाद। और अभी मैं जिस तरह से इस चीज को देख पा रहा हूँ तो शायद अभी अपने एज पर खड़ा हुआ होगा। क्या मतलब इस चीज को हुई लगभग इतने सालों का वक्त बीत चुका है और अभी सेक्टर डोमेन के अंदर हमारे पहले उसे और कोई भी नहीं देखा है। इसका मतलब ये नहीं है उसे अपना हाथ फिर से वापस चाहिए। अगली पर ड्रैगन एंसेस तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए जुफिन से कहने लगा इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंजरी के साथ सफर करना पड़ रहा है और वो अभी पूरी तरह से पावरलेस बन चुका है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन एंसेस तो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितने भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। असल में मैं अपना इस वॉइस ओवर को बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कर रहा था, इसलिए इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे सच में बहुत सारी छोटी मोटी गलतियां हो चुका है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।